दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ एक नए सफर में। आज हम निकले हैं छत्तीसगढ़ के हृदय में, जहां प्रकृति अपने पूरे शबाब में है और इतिहास की कहानियां दीवारों से फुसफुसाती हैं। जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं गरियाबंद जिले की। यहाँ की हरी भरी वादियां, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और झरनों का संगीत मन को मोह लेता है। हमारा पहला पड़ाव है कुमापानी जलप्रपात, जहां पानी की धारा ऊंचाई से गिरती है और एक मधुर संगीत रचती है। यहां आकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद सुरों की बारिश कर रही हो। चारों ओर हरियाली, ठंडी हवा और झरने की आवाज मन को एक अजीब सी शांति से भर देती है। यहां आकर आप प्रकृति की गोद में खो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी प्रकृति प्रेमी हैं और शांति की तलाश में हैं, तो कुमापानी जलप्रपात जरूर आइए। अब हम आ चुके हैं चित्रकोट जलप्रपात की, जिसे छत्तीसगढ़ का न्यागरा भी कहा जाता है। इंद्रावती नदी का पानी यहां से लगभग 90 फीट की ऊंचाई से गिरता है और एक ऐसा नजारा बनाता है जो देखते ही बनता है। पानी के गिरने की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है। तो दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ आएं तो चित्रकोट जलप्रपात देखना न भूलें। गरियाबंद जिले के सफर में हमारा अगला पड़ाव है पचरी जलप्रपात। यह जलप्रपात अपनी शांत और मनोरम सुंदरता के लिए जाना जाता है। झरने का पानी धीरे धीरे बहता हुआ एक तालाब में गिरता है और एक मधुर ध्वनि पैदा करता है। चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे, रंग बिरंगे फूल और ठंडी हवा मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो मन को मोह लेता है। तो दोस्तों, अगर आप शांति और सुकून की तलाश में हैं, तो पचरी जलप्रपात जरूर आइए। अब तक हमने गरियाबंद के मनमोहक झरनों की सैर की, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध हैं। इन झरनों की धारा और आसपास की हरियाली मन को मोह लेती है। यहाँ की ताजगी और ठंडक का अनुभव अनमोल है। लेकिन अब हम आ चुके हैं आस्था के केंद्र राजिम मंदिर। यह मंदिर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्थित है और यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं। मंदिर का प्रवेश द्वार ही इसकी भव्यता का परिचय देता है। यह मंदिर हिंदू धर्म के 3 प्रमुख देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित है। मंदिर की वास्तुकला अद्वितीय है और यहाँ की मूर्तियां अत्यंत सुंदर और जीवंत हैं। यहाँ आकर एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव होता है। कहा जाता है कि यहीं पर तीनों पवित्र नदियों महानदी, पैरी और सोढूर नदी का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। यह संगम स्थल अत्यंत पवित्र माना जाता है और यहाँ स्नान करने से पापों का नाश होता है। इसलिए इस जगह को छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है। प्रयाग का अर्थ है संगम, और यहाँ का त्रिवेणी संगम धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ की पवित्रता और शांति अद्वितीय है। राजिम मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था और यह अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर की प्राचीनता और ऐतिहासिक महत्व इसे और भी खास बनाते हैं। यहाँ की हर एक ईंट में इतिहास की गूंज सुनाई देती है। मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां उतारी गई हैं, जो देखने लायक हैं। इन मूर्तियों की बारीकी और कला का स्तर अद्वितीय है। यहाँ की हर एक मूर्ति में कलाकार की मेहनत और श्रद्धा झलकती है। हर साल माघ पूर्णिमा के दिन यहाँ विशाल मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं। यह मेला धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का संगम होता है। यहाँ की रौनक और उत्साह देखने लायक होता है। यह मेला आस्था और भक्ति का संगम होता है, जहाँ लोग डुबकी लगाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और अपने जीवन को धन्य करते हैं। यहाँ की धार्मिक गतिविधियां और अनुष्ठान मन को शांति और संतोष प्रदान करते हैं। राजिम मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और परंपरा का प्रतीक भी है। यहाँ की हर एक चीज भारतीय इतिहास और संस्कृति की गहराई को दर्शाती है। यह मंदिर हमारे गौरवशाली अतीत का जीवंत प्रमाण है। गरियाबंद के सफर में हमारा अगला पड़ाव है दमगरा जलप्रपात, जो अपनी अद्भुत सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ आकर आप घंटों बैठकर झरने की सुंदरता निहार सकते हैं, अपने प्रियजनों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिता सकते हैं और प्रकृति के साथ एकाकार हो सकते हैं। अब हम आ चुके हैं अंबागढ़ किले की, जो अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह किला 17वीं शताब्दी में बनाया गया था और यह छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने और सबसे बड़े किलों में से एक है। अंबागढ़ किला इतिहास प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ आकर आप इतिहास को जीवंत होते हुए देख सकते हैं और उस दौर की कहानियों को महसूस कर सकते हैं।
गरियाबंद के इस सफर में अब हम आ चुके हैं एक ऐसी जगह जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए जानी जाती है। आस्था के एक और पावन स्थल सिद्धनाथ मंदिर। यह मंदिर न केवल स्थानीय लोगों के लिए बल्कि दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और अपनी प्राचीनता और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। यहाँ की शांति और दिव्यता हर आगंतुक को एक अलग ही अनुभव प्रदान करती है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था और यह छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने शिव मंदिरों में से एक है। इसकी वास्तुकला और नक्काशी अद्वितीय है, जो प्राचीन भारतीय कला का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। मंदिर का शिखर काफी ऊंचा है और यह दूर से ही दिखाई देता है। यह शिखर मंदिर की भव्यता और धार्मिक महत्व को और भी बढ़ा देता है। मंदिर के अंदर भगवान शिव की एक विशाल शिवलिंग स्थापित है, जिसकी पूजा अर्चना दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। ये शिवलिंग मंदिर की आत्मा है और यहाँ की ऊर्जा और आस्था का केंद्र है। मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां उकेरी गई हैं, जो देखने लायक हैं। इन मूर्तियों में भारतीय संस्कृति और धार्मिकता की झलक मिलती है, जो हर दर्शक को मंत्रमुग्ध कर देती है। हर साल सावन के महीने में यहाँ विशाल मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं। यह मेला न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण आयोजन है। यह मेला आस्था और भक्ति का संगम होता है, जहां लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं और अपने जीवन को धन्य करते हैं। यहाँ की रौनक और श्रद्धालुओं की भीड़ इस स्थान की महत्ता को और भी बढ़ा देती है और यह मेला हर किसी के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बन जाता है। गरियाबंद के सफर में अब हम आ चुके हैं कोंडागांव डैम की, जो अपनी विशालता और सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह डैम खारून नदी पर बना हुआ है और यह छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े डैम में से एक है। यहाँ आकर आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं और झील की खूबसूरती को करीब से निहार सकते हैं। कोंडागांव डैम उन लोगों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है, जो प्रकृति प्रेमी है और शांति और सुकून की तलाश में रहते हैं। गरियाबंद के इस सफर में अब हम आ चुके हैं मगरलोड की, जो अपनी समृद्ध आदिवासी संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है। यहाँ आकर आप आदिवासी संस्कृति के रंग बिरंगे पहलुओं को देख और समझ सकते हैं। मगरलोड अपने हस्तशिल्प के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। यहाँ के आदिवासी कारीगर बांस, बेंत और मिट्टी से सुंदर सुंदर वस्तुएं बनाते हैं, जो देखने लायक होती हैं। गरियाबंद के इस अविस्मरणीय सफर के अंतिम पड़ीडी ढाव पर हम आ चुके हैं ककरी कला की, जो अपनी प्राचीन मंदिरों और पुरातात्विक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। ककरी कला इतिहास प्रेमियों और पुरातत्व में रुचि रखने वालों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ आकर आप इतिहास को अपनी आंखों से देख सकते हैं और उस दौर की कहानियों को महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा गरियाबंद का सफर, जो प्रकृति, इतिहास और संस्कृति का एक अद्भुत संगम है। यहाँ की हरियाली और ऐतिहासिक धरोहरें आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। यहाँ के पारंपरिक नृत्य, स्थानीय त्योहार और सांस्कृतिक कार्यक्रम आपको यहाँ की समृद्ध संस्कृति से रूबरू कराते हैं। कारीगरों का काम देखना भी एक अनोखा अनुभव है। यहाँ आकर आपको एक ही जगह पर इतना कुछ देखने को मिलेगा, जो शायद ही कहीं और मिले। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और विविध आकर्षण आपको बार बार आने के लिए प्रेरित करेंगे। गरियाबंद के अनोखे पर्यटन स्थल और छुपे हुए रत्न आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। यहाँ के दुर्लभ दर्शनीय स्थल और ऑन बीट लोकेशन आपको एक नई दृष्टि देंगे। गरियाबंद की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का होता है, जब यहाँ का मौसम खुशनुमा रहता है। इस समय के दौरान आप यहाँ के साफ आसमान और सुहावने मौसम का पूरा आनंद ले सकते हैं। इस मौसम में पर्यटक यहाँ की ठंडी हवाओं और बाहरी कैफे में बैठकर सुंदर दृश्यों का आनंद लेते हैं। परिवार और दोस्तों के साथ छुट्टियां बिताने का यह सबसे अच्छा समय है। यहाँ रहने के लिए आपको होटल और गेस्ट हाउस आसानी से मिल जाएंगे। ये सभी आरामदायक और सुंदर दृश्यों से भरपूर होते हैं, जो आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देंगे। गरियाबंद आपको एक अविस्मरणीय अनुभव देगा और आप यहाँ से खुशियों के अनमोल पल लेकर जाएंगे। यहाँ बिताए गए हर पल को आप हमेशा याद रखेंगे। बच्चों का खेलना, जोड़ों का सूर्यास्त का आनंद लेना और परिवारों का खुशियों के पल साझा करना, ये सभी क्षण आपकी यात्रा को और भी खास बना देंगे। गरियाबंद की सुंदरता और यहाँ के लोग आपके दिल में हमेशा के लिए बस जाएंगे।